बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जारा न्यूज़ HD में खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ आयशा अहमद। नजर डालते हैं आज के बुलेटिन पर। बुलेटिन में सबसे पहले आपको नवा लाहौर से ब्रेकिंग न्यूज दे रही है। असरार हुसैन शाह के मुताबिक मोटरवे पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोटरवे पर मंशात की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। तलाशी के दौरान 420 किलो चर्स और 117 किलो अफीम बरामद। तफसीलात के मुताबिक मोटरवे पुलिस ने एक मशकूक गाड़ी से भारी मिकदार में मंशात स्मगल की कोशिश नाकाम बना दी। सेक्टर कमांडर मोटरवे पुलिस जावेद इकबाल चदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफियों से बात करते हुए बताया कि एंटी नार्कोटिक्स फोर्स ने मशकूक गाड़ी के बारे में इत्तला दी। गाड़ी को साइयावाला के करीब रोकने की कोशिश की गई, मगर ड्राइवर ने हवाई फायरिंग करते हुए गाड़ी नहीं रोकी। DSP इफ्तिखार अली वेंस ने अपनी टीम के हमरा नाकाबंदी करते हुए गाड़ी का ताक़ुब जारी रखा। मुतालिका गाड़ी का ड्राइवर अमीनपुर इंटरचेंज के करीब गाड़ी छोड़कर अंधेरे का फायदा लेते हुए फरार हो गया। गाड़ी की तलाशी के दौरान 420 किलो चर्स और 117 किलो अफीम बरामद हुई। गाड़ी और मंशात एंटी नार्कोटिक्स फोर्स के हवाले की गई। सेक्टर कमांडर जावेद इकबाल चौधरी ने अफसरान की कारकर्दगी को सराहा। सेक्टर कमांडर ने मजीद कहा कि ट्रैफिक मैनेजमेंट के साथ साथ जराइम के खिलाफ भी नबर्द आजमा है। जाफराबाद से ब्यूरो चीफ गुलजार वफा के मुताबिक अवामी नेशनल पार्टी बलोचिस्तान के इलेक्शन कमेटी के सूबाई चेयरमैन उबैदुल्ला आबिद काकड़, सेक्रेटरी सनाउल्लाह काकड़, अरकान मलिक मेहराब खान काकड़, अनवर खान मंदूखेल और वली दाद ने इंट्रा इलेक्शन पार्टी के सिलसिले में जाफराबाद का दौरा किया। इस मौका पर जाफराबाद की जिला ऑर्गेनाइजिंग कमेटी को तश्कील दिया गया, जिसमें मोहम्मद इस्माइल भंगर जिला ऑर्गेनाइजर और डिप्टी ऑर्गेनाइजर नूर मोहम्मद भंगर समेत 5 रुकनी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में शामिल हैं। इस मौका पर कारकुनों से खिताब करते हुए सूबाई इलेक्शन कमेटी के चेयरमैन उबैदुल्ला आबिद काकड़ का कहना था कि अवामी नेशनल पार्टी मुल्क भर के मजलूम और महकूम अवाम की नुमाइंदा जमात है, जिसमें तमाम कबाइल के लोग शामिल हैं। अवामी नेशनल पार्टी की जदोजहद बहुत पुरानी है। हमने हमेशा असूलों पर मबनी साफ सुथरी सियासत को फरोग दिया है। अवामी नेशनल पार्टी एक खूबसूरत गुलदस्ता है, जिसमें तमाम कबाइल के लोगों की खुशबू भरी हुई है। हमारे नजदीक अवाम की मफादात अजीज हैं। अक्सर लोग इक्तदार की लालच में हर रोज पार्टियां तब्दील करते हैं, लेकिन ANP ने कभी इक्तदार की लालच नहीं रखी। उनका कहना था इक्तदार के आदी लोगों ने जाती मफाद की खातिर मुल्की मफाद को दाव पर रखा, जिससे मुल्क की दाखिला और खारजा पॉलिसी कमजोर होती गई। महंगाई और बेरोजगारी ने अवाम की हालत अबतर करके रख दी है। अवामी नेशनल पार्टी किसी सूरत अवाम दुश्मन पॉलिसी रखने वालों के अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देगी, बल्कि मुल्क के मजलूम अवाम के मफादात के लिए हर फोरम के इस्तेमाल को यकीनी बनाएगी। महमूद कोट से ब्रेकिंग न्यूज दे रहे हैं आपको। शफीक भट्टी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कोट अद्दू सैयद मुनव्वर अब्बास बुखारी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू का शुगर माफिया के खिलाफ एक्शन। शुगर केन सीजन का आगाज होते ही गैर कानूनी कुंडे लगाकर माफिया एक मरतबा फिर सरगर्म हो गए। कोट अद्दू डिप्टी कमिश्नर ने किसानों से गैर कानूनी कुंडे लगाकर लूटने वाले माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। फातिमा शुगर मिल और शेखू शुगर मिल में गन्ने की फसल की हुकूमती तय करदा रेट पर खरीदारी जारी है, जबकि गैर कानूनी कुंडा माफिया गवर्नमेंट के तय करदा निर्खों से कम निर्ख पर गन्ने की खरीदारी कर रहे थे। असिस्टेंट कमिश्नर कोट अद्दू असगर इकबाल लगारी ने कुंडा डीलर चौधरी अदनान और महर यूसुफ नामी अशखास को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। कोट अद्दू बाईपास पर गैर कानूनी कंडे को सील करते हुए मुलजमान को थाना सिटी पुलिस के हवाले कर दिया। गवर्नमेंट के तय करदा निर्ख 400 रुपए फी मन मुकर्रर है, जबकि गैर कानूनी कुंडा डीलर 350 तक खरीदारी कर रहे थे। डिप्टी कमिश्नर की हिदायत है कि किसानों का इस्तेहसाल किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जहां भी गैर कानूनी कुंडे पर गन्ने की खरीदारी करते हुए पाए जाने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सोबतपुर से रहीम बख्श थईम के मुताबिक महबूबपुर के सरहदी पट्टी यूसी करीम बख्श खोसा सिंध बलोचिस्तान को मिलाने वाले गोट करीम अल्लाह भुट्टी से शाहगाजी तक के 5 किलोमीटर तक बनने वाले रोड का मटेरियल नाकिस इस्तेमाल किया जा रहा है। अहलियान इलाका ने रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा करते हुए मुतालिका ठेकेदार के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था 70 सालों से हमारे इलाके में कोई तरक्याती काम नहीं हुआ। मुतालिका रोड के लिए गुज़श्ता कई सालों से फंड मंजूर हो चुका था, लेकिन ठेकेदार की जानिब से काम नहीं किया जा रहा था। मुजाहिरीन ने मुतालिका रोड का काम बंद करवा दिया। उनका कहना था निगरान वजीर आला सिंध कमिश्नर लाड़काना जवीन डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद फौरी तौर पर मुतालिका ठेकेदार के खिलाफ नोटिस लेकर रोड का काम मयारी करवाएं, ताकि कुछ वक्त तक तो ये रोड टिक सके। अगर रोड का काम मयारी नहीं किया गया तो अपने एहतजाज का दायरा कार बढ़ाकर DC जैकबाबाद के ऑफिस के बाहर धरना दिया जाएगा।
जाफराबाद से ब्यूरो चीफ गुलजार वफा के मुताबिक डिप्टी डायरेक्टर वाटर मैनेजमेंट महकमा ज़राअत जाफराबाद अल्ताफ अहमद अवान ने कहा है कि हुकूमत बलूचिस्तान ने सैलाब से मुतासरा 16 अजला समेत जाफराबाद में भी किसानों की जमीनों की जरूरी बुनियादी ढांचे की बहाली और तामीर नौ और बेहतरी के लिए एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से जामे प्रोग्राम शुरू किया है, जिसमें सैलाब से मुतासरा तालाब, वाटर कोर्सेज, नाली, खालाजात, PVC पाइप की तनसीबात, खोदे गए कुएं, बंदात की तामीर, आला कारकर्दगी का आपाशी निजाम, अराजी की हमवारी और पानी का रुख मोड़ने के ढांचों की तामीर नौ शामिल हैं। लिहाजा जिन किसानों ने पहले मरहले में अपनी दरख्वास्तें जमा कराई, ऐसे किसान जो किसी वजह से दरख्वास्तें जमा नहीं करा सके, वो अपनी दरख्वास्तें 15 दिसंबर तक डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत वाटर मैनेजमेंट जाफराबाद बमकाम डेरा अलयाल में जमा करवाएं। कोटादू से ब्रेकिंग न्यूज शामिल कर रही हैं। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ चौधरी नईम अख्तर के मुताबिक कोटादू के नवाही इलाके कस्बा गुजरात चिमको चौक PSO रोड पर दौरान वेल्डिंग ऑयल टैंकर को आग लग गई। रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड अमला और SHO कस्बा गुजरात साजिद फयाज अपनी टीम के हमरा मौका पर पहुंच गए। फायर इमरजेंसी के बाद आग पर काबू पा लिया गया। तफसीलात के मुताबिक ऑयल टैंकर को चिमको चौक PSO रोड पर वेल्डिंग करा रहा था कि दौरान वेल्डिंग अचानक आग भड़क उठी। लोगों ने अपनी मदद आप के तहत आग बुझाने की कोशिश की और रेस्क्यू 1122 पर कॉल की, जिस पर रेस्क्यू 1122 और फायर ब्रिगेड अमला और SHO कस्बा गुजरात साजिद फयाज अपनी टीम के हमरा मौका पर पहुंच गए और आग पर काबू पा लिया। इदारों की बर्वक्त कार्रवाई से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जराये से ये भी मालूम हुआ है कि ऑयल टैंकर में तेल मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से बड़े हादसे से बचत हो गई। आग की वजह से ऑयल टैंकर की मशीन को शदीद नुकसान पहुंचा। खैरपुर जामे वाली से आदिल नवाज के मुताबिक चोलिस्तानियों के अलॉटमेंट के आर्डर होने के बाद बैरिस्टर मियां नवाज अली पीरजादा के डेरे पर जोक तर जोक चोलिस्तान के रिहायशी जिम्मेदारों ने शुक्रिया अदा करने के लिए मुसलसल 2 रोज से तांता बांधा हुआ है। चोलिस्तान के रिहायशी मियां नवाज अली पीरजादा और हाई कोर्ट के जस्टिस को दुआएं दे रहे हैं, खासतौर पर पीरजादा खानदान को, जिन्होंने मुसलसल 12 साल से जदोजहद की। साबिक वफाकी वजीर मियां रियाज हुसैन पीरजादा ने असम्बली के ऐवानों तक चोलिस्तानियों के हुकूक के लिए आवाज उठाई थी। इसकी बदौलत गुज़श्ता दिनों हाई कोर्ट ने चोलिस्तानियों के हक में फैसला देकर न सिर्फ चोलिस्तानियों के दिल जीते बल्कि दुनिया में इंसाफ का बोलबाला हुआ, जिसका सेहरा चोलिस्तानियों ने पीरजादा खानदान को दिया। और अब रुक करते हैं हासिलपुर का। मारूफ क्रिकेट स्टार साबिक कप्तान शाहिद खान आफरीदी की हासिलपुर खालिद मॉडर्न इंडस्ट्रीज में आमद। शाहिद खान आफरीदी ने फ्रैंक खालिद के हमरा खालिद मॉडर्न का विजिट किया और खालिद मॉडर्न इंडस्ट्रीज में प्रोडक्ट्स की तैयारी का जायजा लिया। शाहिद आफरीदी ने कहा, खालिद मॉडर्न और उनकी इंतजामिया बेहतरीन काम कर रही है और फ्रैंक खालिद हासिलपुर के नौजवानों को आगे लाने के लिए क्रिकेट अकेडमी का कयाम कर रहे हैं। सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए शाहिद खान आफरीदी ने मजीद कहा कि फ्रैंक खालिद की काविशों को सराहता हूँ। उन्हें अपने शहर से प्यार है और वो यहाँ के लोगों को रोजगार फराहम करने के लिए दिन रात कोशां रहते हैं। हरिपुर से ब्यूरो चीफ वकालत शाह के मुताबिक थाना सराय सौले पुलिस का अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन। DPO हरिपुर मोहम्मद उमर खान के अहकामात की रोशनी में SHO थाना सराय सौले इंस्पेक्टर महताब खान ने हमरा नफरी पुलिस और लेडी पुलिस के DSP सिटी अब्दुल गफूर की जेर निगरानी हुदूद थाना में अमन अमान की सूरत हाल को बरकरार रखने के लिए सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन का इनेकाद किया। दौरान सर्च 40 से 45 घरों की चेकिंग के दौरान 3 बंदूकें, 1 पिस्टल और मुख्तलिफ बोर के 100 अदद कारतूस बरामद करके असलह एक्ट के तहत मुकदमात का इंदराज कर लिया। किरायादारी एक्ट के तहत 1 और सिक्योरिटी एक्ट के तहत 1 फर्द के खिलाफ मुकदमा दर्ज रजिस्टर कर लिया। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए JanaNewsHD.com।